यह वीडियो आपके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाएगा। अगर आप मीठी मीठी मोटिवेशनल बातें सुनकर खुद को दिलासा देने आए हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं, आज मैं आपके दिमाग की उस कंफर्ट जोन वाली साजिश को डिकोड करूंगा जिसने आपको जकड़ रखा है। इस वीडियो में हम उन 5 झूठों को बेनकाब करेंगे जो आपको औसत बनाए हुए हैं। आज आपको पता चलेगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके सिर के अंदर बैठा है। आप जिंदगी में जहां भी फंसे हुए हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी फिटनेस हो या आपके वो सपने जो सालों से सिर्फ डायरी के पन्नों में दबे पड़े हैं, उन सब के पीछे सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड है, आपका अपना दिमाग। हमें बचपन से एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया है कि हमारा दिमाग हमारा दोस्त है, हमारा मार्गदर्शक है और वो हमेशा हमारा भला चाहता है। लेकिन मनोविज्ञान और इवोल्यूशन की कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। आपका दिमाग आपको सफल बनाने, महान बनाने या खुश रखने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। आपका दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। इसका इकलौता काम है आपको जिंदा रखना और आपकी ऊर्जा को बचाना। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब ऊर्जा बचाना और सुरक्षित गुफा में बैठे रहना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। बाहर खतरा था, जानवर थे, लेकिन आज आप जंगल में नहीं हैं। आज आपके बाहर कोई शेर नहीं खड़ा है। आज का खतरा वो सुरक्षित गुफा ही है जिसे आप अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। समस्या यह है कि आपके दिमाग का वो पुराना हिस्सा जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, आज भी उसी जंगल वाले मोड में काम कर रहा है। जैसे ही आप कुछ नया करने की सोचते हैं, कोई रिस्क लेने की सोचते हैं या कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जिसमें मेहनत लगनी है, आपका दिमाग तुरंत एक अलार्म बजा देता है। उसे लगता है कि आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं और खतरे में जा रहे हैं। और फिर वो आपको रोकने के लिए एक ऐसी साजिश रचता है जो इतनी खामोश और तार्किक होती है कि आप उसे अपना ही फैसला मान लेते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ खेल की शुरुआत है। आपका दिमाग सीधा आकर आपसे यह नहीं कहता कि मैं डरपोक हूं इसलिए काम मत करो। अगर वो ऐसा कहेगा तो आपका अहंकार जाग जाएगा और आप उससे लड़ पड़ेंगे। इसलिए वो एक बहुत ही शातिर वकील की तरह आपके सामने दलीलें पेश करता है। वो आपको डराता नहीं है, वो आपको समझाता है और वो आपको रोकने के लिए जो सबसे पहला हथियार निकालता है वो इतना तार्किक लगता है कि दुनिया के 90% लोग वहीं घुटने टेक देते हैं। और यही है वो पहला झूठ जो हर रोज आपकी सफलता की खामोशी से हत्या कर रहा है। पहला झूठ जो आपका दिमाग आपसे बोलता है वो है, तुम अभी तैयार नहीं हो। इसे साइकोलॉजी की भाषा में परफेक्शनिज्म का जाल कहते हैं। जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, आपका दिमाग अचानक से बहुत फिक्रमंद हो जाता है। आप कहते हैं कि मुझे कल से जिम जाना है या कल से अपनी पढ़ाई का नया रूटीन फॉलो करना है। दिमाग तुरंत फुसफुसाता है, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे पास अभी सही जूते नहीं हैं, बाहर का मौसम ठीक नहीं है, या फिर पढ़ाई करनी है तो पहले एक अच्छा स्टडी टेबल और नई किताबें होनी चाहिए। पहले पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, फिर मंडे से एकदम परफेक्ट तरीके से शुरू करेंगे। ये जो मंडे से शुरू करेंगे या परफेक्ट टाइम का इंतजार करेंगे वाली सोच है, ये कोई समझदारी नहीं है। ये डर का एक बहुत ही पॉलिश किया हुआ खूबसूरत वर्जन है। आपका दिमाग डर को तैयारी और प्लानिंग के कपड़े पहनाकर आपके सामने पेश कर रहा है ताकि आप उसे पहचान न सकें। वो आपको रिसर्च करने, प्लान बनाने और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लूप में फंसा देता है। आपको लगता है कि आप काम कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको वो झूठा डोपामाइन मिलने लगता है कि आपने बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली है, लेकिन असलियत में आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। आप काम को टाल रहे हैं और दिमाग ने आपको यह विश्वास दिला दिया है कि आप बस तैयारी कर रहे हैं। परफेक्शनिज्म कोई खूबी नहीं है, यह एक मानसिक बीमारी है जो आपको एक्शन लेने से रोकती है। सच तो यह है कि सही समय कभी नहीं आता, सही मूड कभी नहीं बनता। भावनाएं एक्शन के पहले नहीं आती, वो एक्शन के बाद आती हैं। जब आप चलना शुरू करते हैं तब रास्ता दिखता है। जब आप बेमन से भी काम शुरू कर देते हैं तब फोकस अपने आप बनने लगता है। आपको परफेक्शन की नहीं, मोमेंटम की जरूरत है। लेकिन आपका दिमाग जानता है कि अगर आपने एक बार बिना सोचे समझे एक्शन लेना शुरू कर दिया तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बार बार आपको तैयार न होने का ताना मारता है। अब मान लीजिए कि आपने किसी तरह इस पहले झूठ को पहचान लिया।
आपने अपने दिमाग की बात नहीं मानी, आपने परफेक्शनिज्म को लात मारी और आखिरकार वो काम शुरू कर दिया जो आपको करना था। आपने टूटे जूतों में ही दौड़ना शुरू कर दिया या बिना परफेक्ट प्लान के ही अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। आपको लगेगा कि वाह, मैंने तो अपने दिमाग को हरा दिया, मैंने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। लेकिन यहीं आप सबसे बड़ी और खतरनाक गलती करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतनी जल्दी हार नहीं मानता। वो बस अपनी रणनीति बदल देता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं, वो आपके सामने एक ऐसा मीठा जहर पेश करता है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो आपकी छोटी सी जीत को आपकी सबसे बड़ी हार में बदल देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप वापस उसी दलदल में कैसे गिर गए। आपने एक हफ्ता अच्छी डाइट फॉलो कर ली या 2 दिन लगातार सुबह जल्दी उठ गए। आपका वो आदिम दिमाग जो कल तक आपको रोक रहा था, अचानक आपका सबसे बड़ा चीयर लीडर बन जाता है। वो आपसे कहता है, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने इतनी मेहनत की है, तुम एक छोटे से इनाम के हकदार हो। आज एक दिन चीट मील खा लो, आज एक दिन जिम मत जाओ, शरीर को आराम दो, आज थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लो, तुमने इसे अर्न किया है। इसे रिवर्स सेलिब्रेशन या इनाम का धोखा कहते हैं। और यही वो दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। आपका दिमाग आपकी छोटी सी जीत का इस्तेमाल आपको वापस उसी दलदल में खींचने के लिए कर रहा है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि सफलता इंसान को कमजोर बनाती है। जैसे ही आप खुद की पीठ थपथपाते हैं, आपकी भूख मर जाती है। आपका दिमाग आपको एक झूठी संतुष्टि देता है। वो डोपामाइन का एक छोटा सा शॉट रिलीज करता है ताकि आपको लगे कि आप सफल हो गए हैं, जबकि असल में आप रेस की शुरुआत में ही जश्न मना रहे हैं। जरा सोचिए, क्या एक दिन की मेहनत से जिंदगी बदलती है? नहीं, लेकिन दिमाग आपको यह विश्वास दिला देता है कि आपने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया है। वो उस आराम को अधिकार का नाम दे देता है। मैंने मेहनत की है, इसलिए मुझे आराम का हक है। यह सोच एक जहर है, क्योंकि एक दिन का आराम 2 दिन में बदलता है और 2 दिन का आराम 1 हफ्ते की छुट्टी में। और देखते ही देखते आपकी वो नई आदत, वो नया रूटीन टूटकर बिखर जाता है। आप वापस उसी कंफर्ट जोन में गिर जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। दिमाग ने आपको डराकर नहीं, बल्कि आपको इनाम देकर हरा दिया। उसने आपकी मेहनत को ही आपके खिलाफ हथियार बना लिया। लेकिन मान लीजिए आप इस इनाम वाले जाल में भी नहीं फंसे। आप जिद्दी हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन की दीवारें तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। अब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके आसपास के लोगों के लिए अजीब है। आप शायद कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या एक अलग करियर चुन रहे हैं। और ठीक इसी पल आपका दिमाग अपना तीसरा और सबसे पुराना ब्रह्मास्त्र निकालता है, एक ऐसा डर जो हमारे डीएनए में बसा है। दिमाग आपसे एक बहुत ही मासूम लेकिन खतरनाक सवाल पूछता है, लोग क्या कहेंगे? अगर तुम फेल हो गए तो वो सब तुम पर हंसेंगे। अगर तुमने यह अलग रास्ता चुना तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे, तुम बेवकूफ लगोगे। इसे सोशल सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान कबीलों में रहता था, तब लोग क्या कहेंगे, ये सोचना सच में जिंदगी और मौत का सवाल था। अगर कबीले के लोग आपसे नाराज हो जाते तो वो आपको जंगल में अकेला छोड़ देते और आप किसी जानवर का शिकार बन जाते। इसीलिए दूसरों की नजरों में सही बने रहना, झुंड का हिस्सा बने रहना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन आज आप जंगल में नहीं हैं। आज अगर कोई आप पर हंसता है या किसी को आपका काम पसंद नहीं आता तो आपकी जान नहीं जाने वाली। लेकिन आपके दिमाग के उस पुराने हिस्से को यह बात नहीं पता। उसे आज भी लगता है कि अगर सोसाइटी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप मारे जाएंगे। इसीलिए वो आपको सामान्य बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप वही करें जो सब कर रहे हैं, एक सेफ जॉब, एक सेफ रूटीन, एक सेफ जिंदगी, क्योंकि सेफ का मतलब है जिंदा रहना। लेकिन याद रखिए, जहां सुरक्षा है वहां महानता नहीं है, जहां कंफर्ट है वहां ग्रोथ नहीं है। लोग क्या कहेंगे, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कड़वा सच तो यह है कि लोगों के पास आपके बारे में सोचने का समय ही नहीं है। हर इंसान अपने ही दिमाग की साजिशों से लड़ रहा है। हर इंसान अपने ही कंफर्ट जोन का कैदी है। जब आप इस डर के कारण अपने कदम पीछे खींच लेते हैं तो आप असल में उन लोगों के हाथों में अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दे रहे होते हैं जिन्हें खुद अपनी मंजिल का पता नहीं है। आप एक ऐसी अदालत में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जहां जज खुद डरा हुआ है।
और जब आप इस लोग क्या कहेंगे कि डर के आगे घुटने टेक देते हैं, तो आप चुपचाप अपनी पुरानी औसत जिंदगी में लौट आते हैं। आप अपनी उस आग को बुझा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचैनी, वो अधूरापन आपको खाने लगता है। आप जानते हैं कि आप इससे बेहतर के लायक हैं। आप जानते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर एक रात उस घुटन से तंग आकर आप खुद से एक कड़ा वादा करते हैं। आप तय करते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा, मैं एक्शन लूंगा। और बिल्कुल उसी पल जब आपके अंदर मोटिवेशन का ज्वालामुखी फट रहा होता है, आपका दिमाग अपना चौथा और सबसे विनाशकारी कार्ड खेलता है। एक ऐसा झूठ जो सुनने में इतना पॉजिटिव, इतना उम्मीद से भरा लगता है कि यह आपके पूरे भविष्य को बिना कोई शोर किए तबाह कर देता है। वो झूठ है, कल से पक्का शुरू करेंगे। आपका दिमाग आपसे बहस नहीं करता, वो आपकी मोटिवेशन का विरोध नहीं करता। वो बहुत समझदारी से एक हमदर्द की तरह आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें अपनी जिंदगी बदलनी है, हम बहुत मेहनत करेंगे, दुनिया हिला देंगे। लेकिन आज रात बहुत हो गई है, आज शरीर थका हुआ है, आज सो जाते हैं, कल सुबह एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और यहीं ठीक इसी पल आप हार जाते हैं। कल आपके दिमाग का बनाया हुआ एक ऐसा माया जाल है, एक ऐसी फैंटेसी दुनिया है जहां आप कभी थकते नहीं, जहां आपका कभी सिर दर्द नहीं होता, जहां आप एकदम अनुशासित होते हैं और सारे काम परफेक्ट तरीके से करते हैं। लेकिन कड़वा सच सुनिए, कल कभी नहीं आता। इस पूरी दुनिया में अगर कुछ सच है तो वो है अभी। दिमाग आपको भविष्य पर टालने का सुझाव इसलिए देता है क्योंकि प्लान बनाने या कल से शुरू करने का फैसला लेने से ही उसे तुरंत डोपामाइन का एक शॉट मिल जाता है। आपको अच्छा महसूस होने लगता है कि आपने एक बेहतरीन और कड़ा फैसला लिया है, लेकिन असलियत में आपको कोई पसीना नहीं बहाना पड़ा। यह बिना मैदान में उतरे, बिना खून बहाए जीतने की फीलिंग है। और जब वो कल आखिरकार आज बन जाता है तो दिमाग फिर से वही पुराना कैसेट चला देता है। आज मौसम ठीक नहीं, आज मूड नहीं है, कल से पक्का। ये एक अंतहीन लूप है। टाल मटोल करना आपका आलस नहीं है, यह आपके दिमाग का तनाव और मेहनत से बचने का एक सर्वाइवल तरीका है। अब मान लीजिए कि आपने इस कल वाले झूठ की भी गर्दन मरोड़ दी। आपने कहा, नहीं, कल नहीं, मैं अभी करूंगा। आप बिस्तर से उठ गए, आपने काम शुरू कर दिया। आप अपने कंफर्ट जोन की सभी हदें पार करने लगे। तब आपका दिमाग पूरी तरह से बौखला जाता है, उसके सारे हथियार फेल हो चुके हैं। इसलिए अब वो अपना आखिरी, सबसे गहरा और सबसे खतरनाक झूठ बोलता है। यह आपके काम पर नहीं, सीधे आपकी पहचान पर वार करता है। वो झूठ है, मैं तो ऐसा ही हूं। जब आप कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग आपसे कहता है, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम कोई डेविड गोगिंस थोड़ी हो, तुम तो बचपन से ही कमजोर हो, तुम तो हमेशा से काम बीच में छोड़ देते हो। तुम्हारे खानदान में किसी ने ऐसा रिस्क नहीं लिया तो तुम कैसे करोगे? तुम एक लूजर हो, तुम एक ओवरथिंकर हो, इसे स्वीकार कर लो। इसे साइकोलॉजी में आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कहते हैं। आपका दिमाग आपकी पुरानी पहचान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी पुरानी पहचान, चाहे वो कितनी भी बुरी, घटिया, टॉक्सिक या औसत क्यों ना हो, आपके दिमाग के लिए जानी पहचानी है। और जो जाना पहचाना है वो दिमाग को सुरक्षित लगता है। एक नया इंसान बनना, नई आदतें डालना, एक नई और मजबूत पहचान बनाना, ये सब दिमाग के लिए एक अनजान और डरावना इलाका है। जब आप कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं या ये मेरे नेचर में नहीं है, तो आप असल में अपने दिमाग को यह परमिशन दे रहे होते हैं कि वो आपको उसी सड़ी हुई जिंदगी में वापस खींच ले। आप अपनी कमियों को अपना स्वभाव मान लेते हैं। मुझे तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मुझसे गणित नहीं होता। यह सब बकवास है, यह कोई नेचर नहीं है, यह आपकी चुनी हुई कमजोरी है जिसे आपके दिमाग ने आपकी पहचान बना दिया है ताकि उसे बदलने की भारी मेहनत न करनी पड़े। तो अब आपके सामने आपके दिमाग के वो 5 सबसे खतरनाक झूठ पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। परफेक्शनिज्म का जाल, बिना सफलता के जश्न मनाने का धोखा, लोग क्या कहेंगे वाली मानसिक बेड़ी, कल से पक्का वाला मीठा जहर और मैं ऐसा ही हूं वाली झूठी पहचान। आपको पता चल चुका है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके दोनों कानों के बीच में बैठा है।
वो एक साइलेंट किलर है जो आपको लगातार सबोटाज कर रहा है और आप उसे अपना हमदर्द मानकर उसकी हर बात मान रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ बीमारी का पता चल जाने से मरीज ठीक नहीं होता। डायग्नोसिस हो गया, लेकिन इलाज क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दुश्मन को हराया कैसे जाए। अगर दिमाग लगातार झूठ बोल रहा है तो आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? जब यह शातिर दिमाग अगली बार आपको रोकने की कोशिश करेगा, जब अलार्म बजेगा और वो कहेगा 5 मिनट और, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए? इस मानसिक युद्ध में जीतने के लिए और दिमाग को वापस धोखा देने के लिए आपको कुछ ऐसे क्रूर और प्रैक्टिकल हथियारों की जरूरत है जो सीधा आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लें। और वो हथियार इतने धारदार और असरदार हैं कि अगर आपने उन्हें आज इसी वक्त अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपका दिमाग आपका गुलाम बनने पर मजबूर हो जाएगा। वो झूठ है। कल से पक्का शुरू करेंगे। आपका दिमाग आपसे बहस नहीं करता, वो आपकी मोटिवेशन का विरोध नहीं करता। वो बहुत समझदारी से एक हमदर्द की तरह आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें अपनी जिंदगी बदलनी है, हम बहुत मेहनत करेंगे, दुनिया हिला देंगे, लेकिन आज रात बहुत हो गई है, आज शरीर थका हुआ है, आज सो जाते हैं, कल सुबह एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और यहीं ठीक इसी पल आप हार जाते हैं। कल आपके दिमाग का बनाया हुआ एक ऐसा माया जाल है, एक ऐसी फैंटेसी दुनिया है जहां आप कभी थकते नहीं, जहां आपका कभी सिर दर्द नहीं होता, जहां आप एकदम अनुशासित होते हैं और सारे काम परफेक्ट तरीके से करते हैं। लेकिन कड़वा सच सुनिए, कल कभी नहीं आता। इस पूरी दुनिया में अगर कुछ सच है तो वो है अभी। दिमाग आपको भविष्य पर टालने का सुझाव इसलिए देता है क्योंकि प्लान बनाने या कल से शुरू करने का फैसला लेने से ही उसे तुरंत डोपामाइन का एक शॉट मिल जाता है। आपको अच्छा महसूस होने लगता है कि आपने एक बेहतरीन और कड़ा फैसला लिया है, लेकिन असलियत में आपको कोई पसीना नहीं बहाना पड़ा। यह बिना मैदान में उतरे, बिना खून बहाए जीतने की फीलिंग है। और जब वो कल आखिरकार आज बन जाता है तो दिमाग फिर से वही पुराना कैसेट चला देता है। आज मौसम ठीक नहीं, आज मूड नहीं है, कल से पक्का। यह एक अंतहीन लूप है। टाल मटोल करना आपका आलस नहीं है, यह आपके दिमाग का तनाव और मेहनत से बचने का एक सर्वाइवल तरीका है। अब मान लीजिए कि आपने इस कल वाले झूठ की भी गर्दन मरोड़ दी। आपने कहा, नहीं, कल नहीं, मैं अभी करूंगा। आप बिस्तर से उठ गए, आपने काम शुरू कर दिया। आप अपने कंफर्ट जोन की सभी हदें पार करने लगे। तब आपका दिमाग पूरी तरह से बौखला जाता है। उसके सारे हथियार फेल हो चुके हैं, इसलिए अब वो अपना आखिरी, सबसे गहरा और सबसे खतरनाक झूठ बोलता है। यह आपके काम पर नहीं, सीधे आपकी पहचान पर वार करता है। वो झूठ है, मैं तो ऐसा ही हूं। जब आप कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग आपसे कहता है, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तुम कोई डेविड गोगिंस थोड़ी हो, तुम तो बचपन से ही कमजोर हो, तुम तो हमेशा से काम बीच में छोड़ देते हो, तुम्हारे खानदान में किसी ने ऐसा रिस्क नहीं लिया, तो तुम कैसे करोगे? तुम एक लूजर हो, तुम एक ओवरथिंकर हो, इसे स्वीकार कर लो। इसे साइकोलॉजी में आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कहते हैं। आपका दिमाग आपकी पुरानी पहचान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी पुरानी पहचान, चाहे वो कितनी भी बुरी, घटिया, टॉक्सिक या औसत क्यों ना हो, आपके दिमाग के लिए जानी पहचानी है। और जो जाना पहचाना है वो दिमाग को सुरक्षित लगता है। एक नया इंसान बनना, नई आदतें डालना, एक नई और मजबूत पहचान बनाना, यह सब दिमाग के लिए एक अनजान और डरावना इलाका है। जब आप कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं या ये मेरे नेचर में नहीं है, तो आप असल में अपने दिमाग को यह परमिशन दे रहे होते हैं कि वो आपको उसी सड़ी हुई जिंदगी में वापस खींच ले। आप अपनी कमियों को अपना स्वभाव मान लेते हैं। मुझे तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मुझसे गणित नहीं होता। यह सब बकवास है। यह कोई नेचर नहीं है, यह आपकी चुनी हुई कमजोरी है जिसे आपके दिमाग ने आपकी पहचान बना दिया है ताकि उसे बदलने की भारी मेहनत न करनी पड़े। तो अब आपके सामने आपके दिमाग के वो 5 सबसे खतरनाक झूठ पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। परफेक्शनिज्म का जाल, बिना सफलता के जश्न मनाने का धोखा, लोग क्या कहेंगे वाली मानसिक बेड़ी,
कल से पक्का वाला मीठा जहर और मैं ऐसा ही हूं वाली झूठी पहचान। आपको पता चल चुका है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके दोनों कानों के बीच में बैठा है। वो एक साइलेंट किलर है जो आपको लगातार सबोटाज कर रहा है और आप उसे अपना हमदर्द मानकर उसकी हर बात मान रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ बीमारी का पता चल जाने से मरीज ठीक नहीं होता। डायग्नोसिस हो गया, लेकिन इलाज क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दुश्मन को हराया कैसे जाए। अगर दिमाग लगातार झूठ बोल रहा है तो आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? जब यह शातिर दिमाग अगली बार आपको रोकने की कोशिश करेगा, जब अलार्म बजेगा और वो कहेगा 5 मिनट और, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए? इस मानसिक युद्ध में जीतने के लिए और दिमाग को वापस धोखा देने के लिए आपको कुछ ऐसे क्रूर और प्रैक्टिकल हथियारों की जरूरत है जो सीधा आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लें। और वो हथियार इतने धारदार और असरदार हैं कि अगर आपने उन्हें आज इसी वक्त अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपका दिमाग आपका गुलाम बनने पर मजबूर हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे तेज हथियार है द 5 सेकंड रूल। जैसे ही आपके सामने कोई मुश्किल काम आता है या सुबह वो अलार्म बजता है, आपका दिमाग तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार आपके पास एक्शन लेने और दिमाग के इस बहानेबाजी वाले लूप के शुरू होने के बीच सिर्फ 5 सेकंड का फासला होता है। अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा सोच लिया तो आपका दिमाग आपको हरा देगा। इस लड़ाई में सोचना ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अगली बार जब अलार्म बजे या आपको जिम जाने का समय हो तो दिमाग से कोई सौदेबाजी मत कीजिए, बहस मत कीजिए। बस मन में उल्टी गिनती शुरू कीजिए, 5 4 3 2 1, और शरीर को उठाकर काम में झोंक दीजिए। यह छोटी सी गिनती आपके दिमाग के लॉजिक सेंटर को हैक कर लेती है और लिम्बिक सिस्टम के उस डर को ब्लॉक करके आपको सीधा एक्शन मोड में धकेल देती है। दूसरा और सबसे ब्रूटल हथियार है डेविड गोगिंस का 40% रूल। जब आप पसीना बहा रहे होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो मेंटली बहुत थका देने वाला है और अचानक आपका ध्यान बिखरने लगता है, आपका दिमाग चीख चीख कर कहता है, बस अब और नहीं, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं, मुझे आराम चाहिए। तो उस पल रुकिए मत, उस दर्द को महसूस कीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि वो थकान असली नहीं है, वो आपके दिमाग का बोला गया एक सफेद झूठ है। गोगिंस कहते हैं कि जब आपको लगता है कि आप 100% खत्म हो चुके हैं और अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, तब असल में आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% आपके उस दर्द, उस असहजता और उस डर के उस पार छिपा है। अगली बार जब दिमाग कहे कि रुक जाओ तो उससे कहिए, नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। दर्द कोई आदेश नहीं है, दर्द सिर्फ एक सूचना है, उसे सहना सीखिए। अपने दिमाग की चमड़ी को सख्त बनाइए। जब आप दर्द के बावजूद काम करते हैं तो आपका दिमाग समझ जाता है कि अब उसका झूठा अलार्म काम नहीं करेगा। तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार जो आपके अहंकार के चीथड़े उड़ा देगा, वो है अकाउंटेबिलिटी मिरर। आजकल की मीठी मीठी मोटिवेशनल बातों और झूठी पॉजिटिविटी ने हमें कमजोर बना दिया है। हम अपनी कमियों से प्यार करना सीख गए हैं, लेकिन अगर आपको सच में बदलना है तो आपको खुद के लिए निर्दयी होना पड़ेगा। हर रात सोने से पहले या सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होइए और उस इंसान की आंखों में देखकर पूरा सच बोलिए। अगर आप मोटे हैं तो खुद से कहिए कि मैं मोटा हूं क्योंकि मैंने कल वो जंक फूड खाया था और मैं एक आलसी इंसान हूं। अगर आप अपने लक्ष्य में फेल हुए हैं तो कहिए कि मैं फेल हुआ क्योंकि मैंने मेहनत करने की जगह फोन पर समय बर्बाद किया। कोई बहाना नहीं, लोग क्या कहेंगे का कोई रोना नहीं, कोई किस्मत खराब थी वाली बकवास नहीं। अपने हर झूठ का हिसाब खुद से मांगिए। जब आप हर दिन आईने के सामने खुद को बेनकाब करेंगे तो आपके दिमाग की वो मैं तो ऐसा ही हूं वाली झूठी पहचान टूटकर बिखर जाएगी। आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देंगे और वहीं से असली विकास शुरू होगा। आपका दिमाग एक बेहतरीन नौकर है, लेकिन एक बहुत ही खूंखार और घटिया मालिक है। जब तक आप उसे आपकी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी देंगे, वो आपको हमेशा उस सुरक्षित गुफा में खींच कर ले जाएगा जिसे आप कंफर्ट जोन कहते हैं। वो आपको कभी कोई बड़ा जोखिम नहीं लेने देगा, कभी दर्द नहीं सहने देगा, और बिना दर्द के, बिना आग में तपे कोई महानता नहीं मिलती। सुरक्षा और विकास कभी एक साथ नहीं चलते। जहां सुरक्षा है वहां सिर्फ
एक घुटन भरी औसत जिंदगी है। आपको चुनना होगा कि आप क्या चाहते हैं, एक आसान, झूठी और पछतावे से भरी जिंदगी, या दर्द, संघर्ष और उस असीमित क्षमता वाली जिंदगी जिसके लिए आप असल में पैदा हुए थे। जिंदगी आपकी है और यह मानसिक जंग भी आपकी ही है। कोई और आकर आपको इस कंफर्ट जोन के दलदल से बाहर नहीं निकालेगा। आज, अभी, इसी वक्त आपको यह तय करना होगा कि इस शरीर रूपी रथ का असली सारथी कौन है, आपका डरा हुआ, बहाने बनाने वाला दिमाग या आपका अटूट संकल्प। अगर आपने आज अपने दिमाग की सत्ता को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है, अगर आप आज से अपने दिमाग के इन 5 झूठों को कुचलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका वो कमिटमेंट चाहिए। नीचे जाइए और कमेंट में लिखिए, मैं मालिक हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए एक खुला ऐलान होना चाहिए कि आज से तेरी गुलामी खत्म। जाइए और दुनिया को दिखाइए कि जब एक इंसान अपने दिमाग को जीत लेता है तो वो क्या कुछ कर सकता है।